हाय, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशंस। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर बॉडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो नेट फोर्स जीरो होगा, तब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। इंटरनल फोर्सेज का सम हमेशा जीरो होता है, तो इंटरनल फोर्सेज की प्रेजेंस में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में अप्लाई करते हैं, जैसे अपने एक्सप्लोजन वाले केसेज होते हैं। बट अभी मैं एक्सप्लोजन वाले केसेस तो नहीं ले रहा हूँ, विदाउट एक्सप्लोजन के ही दो तीन केसेस कंसिडर कर रहा हूँ। इनमें देखिएगा, फर्स्ट केस अपने पास में है बॉल जो यहाँ से, जैसे बॉल को जो बुलेट था एक्चुअली में अपने पास, यहाँ पे जैसे बुलेट है, बुलेट यहाँ से आ रही है, वो बुलेट आती है इससे स्टिक हो जाती है उसके बाद में, और जहाँ पे इसको आप बॉल मान के चलिए। तो ये अपने पास बॉल है जिसका मास m है, स्पीड v0 है, और दूसरा एक और बॉल आपके पास ब्लॉक है 2m मास का, l लेंथ की इस स्ट्रिंग से ये हैंग कर रहा है। कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा फर्स्ट पार्ट में, तो ये मान के चलना है कि वो कहीं ना कहीं लोअर हाफ में ही रहेगा। देन अपने पास में यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसी को कैलकुलेट करना है अपने को। अब ये मान के चल रहे हैं कि वी नोट है वो अननोन हो गया, और आपको गिवन है कि ये कितना स्विंग करेगा। एक बार गिवन है कि 60 डिग्री स्विंग करता है, एक बार गिवन है कि स्ट्रिंग बिकम्स एबल टू बिकम हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया। एंड देन एक केस है कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या वैल्यूज होगी वी नोट की। तो देखिएगा, इफ़ यू आर कंसिडरिंग द बॉल एंड ब्लॉक एज सिस्टम, देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। अगर हम इंडिविजुअल बॉल या इंडिविजुअल ब्लॉक को देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंडिविजुअल पे फोर्स लग रहा होगा। ये जैसे बॉल ब्लॉक पे लगाएगी, ब्लॉक जो है ड्यूरिंग कोलिजन बॉल पे अप्लाई करेगा। बट एज ए कंबाइंड सिस्टम ये जो फोर्स होंगे इंटरनल हो जाएंगे, और हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने रखा है, यहाँ पे बोला है कि स्टिक्स, दैट मीन्स ये इसके साथ में चिपक जाएगा, एंड चिपकने के बाद में इसका मास हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम 3m। और चलिए कंसिडर किया कि ये 3m जो मास है वो किसी v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे। देन आफ्टर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p इनिशियल p फाइनल, so initially only ball is moving, the block is at rest. So m into v naught plus 0 equals to, after the ball sticks to the block, the total mass becomes 3m. So this is 3m, and velocity we have considered v. So it is 3m into v. Now m into v naught equals to 3m into v. Therefore v is v naught by 3. Now we have to apply conservation of mechanical energy, and there is no lossy force. कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो एनर्जी का लॉस करता हो, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, इसमें भी ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ से सीधा अप्लाई कर देते हैं कि कितना ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं। जब अपने पास ये कोलिजन हो रही है, कोलिजन में आगे देखेंगे, आप पढ़ चुके होंगे कि वहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, चिपक गया तो, और उस केस में एनर्जी का लॉस होता है, तो हम इस सिचुएशन से एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पे स्टिक होने के बाद में किस वेलोसिटी से चला उसके, और फिर जो भी अपने पास नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने की, इनके बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। के इनिशियल हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, जैसे वी नोट बाय 3, तो हाफ इंटू 3m इंटू वी नोट बाई 3 स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, इसको रेफरेंस ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो जीरो। के फाइनल हम मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एंड इट अटेन्स हाइट h, सो mgh, m इज 3mgh। यहाँ से h की वैल्यू वी नोट स्क्वायर बाई 18g आएगी। तो इसमें ये गलती नहीं करना है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, इसी स्टेप को हम स्किप कर दें और डायरेक्ट अप्लाई कर दें कि हाफ इंटू एम इंटू वी नोट स्क्वायर इक्वल टू, चिपक गए तो हाफ 3m, या सिंपल आपके पास 3m इंटू जी इंटू एच। नहीं, यहाँ से आंसर नहीं आएगा, बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन हुई है, वहाँ पे एनर्जी का एक लॉस हो चुका है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, रॉन्ग होगा। पहले हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, देन इस सिचुएशन के बाद में आफ्टर कोलिजन ये बाहर भी हो सकता है, नेक्स्ट केस में देखेंगे उसके, और फिर जो भी मैक्सिमम हाइट अटेन करने की कंडीशन होगी उसके बीच में अपने को अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, इसका सेकंड पार्ट अपने पास में कि स्विंग करता है 60 डिग्री तक, कुछ नहीं है, अपने को बस एच को चेंज करना है। यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग का लेंथ एल आपको गिवन है, एल अगर यहाँ पे गिवन है तो ये वैल्यू अपने पास जो एल है, इसको अगर देखें, ये एंगल 60 गिवन है कि स्विंग करता है 60 डिग्री तक, तो ये कितना हो गया आपके पास में, एल कोस 60। ये वैल्यू कितनी हो गई है, एल का कंपोनेंट एल कोस 60, तो ये कितना होगा, एल कोस 60, दैट मीन्स एल बाई 2। ये वाला पार्ट कितना रहा, एल माइनस एल कोस 60, यहाँ पे देखिएगा ये,
L माइनस एल कोस 60 ये वाला पार्ट, दैट मीन्स वो भी कितना हो गया, L/2 हो गया। फर्दर देखिएगा यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं फिर से हम इसके और पहले ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दोनों सिचुएशंस के बीच में। अभी भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो बॉल या बुलेट है वो स्टिक हो गई, तो m इंटू वी इक्वल टू 3m इंटू हमने बोला कि v1, ये v1 की वैल्यू कितनी होगी, v/3, पिछले केस में हमने v0/3 लिया था, वैसा ही है। तो फर्दर देखिएगा, अब अप्लाई कर देते हैं हम अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे पिछले केस में जैसे, यहाँ पे mgh किया हमने 3mg इंटू एच, एम की वैल्यू 3m थी। यहाँ पे इस बार पता है कि वो h की वैल्यू L/2 और v अननोन हो गया, तो हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे अप्लाई किया कि इसके बाद में और इस सिचुएशन के बीच में अप्लाई किया, फिर से स्टिक हो रहा है तो इससे इसके बीच में डायरेक्ट नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल हाफ इंटू 3m इंटू v/3² प्लस 0 0, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस लिया। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन किया 60 डिग्री तक, वो स्विंग करने के बाद में, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 वाल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh वेयर h इज L/2। इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिएगा 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, v²/9 और यहाँ से gl, तो v²/9 इक्वल टू gl और v इक्वल टू √3gl। अगर इसी में अपने को हॉरिजेंटल करना है इसको, नेक्स्ट पार्ट में बोला था कि स्विंग्स अप टू हॉरिजेंटल पोजीशन, तो हॉरिजेंटल पोजीशन तक अगर स्विंग करता है दैट मीन्स यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो ये हाइट कितनी अटेन कर लिया, L अटेन किया स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल। इन दैट केस क्या बनता है देखिएगा, कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे स्टेप में ये चेंज कर देना है, L/2 की जगह L आ जाएगा, अदर एज इट इज रहेगा। तो वही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी अप्लाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना है। यहाँ पे इस स्टेप में चेंज आएगा, तो हाफ 3m इंटू v/3², ये स्टेप एज इट इज 3m इंटू जी इंटू एल, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 3m से 3m कैंसिल, ये v²/9 और 1/2, तो 18 हो गया, तो v की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ √2gl हो गया, इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 18gl। फिर देखिएगा, फिर बोला गया अपने को कि सर्कल कंप्लीट कर जाए, मतलब ये 3m मास जो यहाँ पे बना हुआ है ऐसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो सर्कुलर मोशन में याद होना चाहिए, ऐसे स्ट्रिंग की हेल्प से जब हम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, दैट्स √5gl, दैट मीन्स दिस वेलोसिटी v/3 मस्ट बी इक्वल्स टू √5gl और ग्रेटर देन √5gl। तो कुछ नहीं करना, बस अब इक्वेट कर दीजिएगा। टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल v1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू √5gl, या हम बोले v1 दैट्स v/3, तो v/3 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू √5gl और v इज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ √5gl। अगर मिनिमम वैल्यू बोला जाए देन हम इक्वलिटी साइन को यूज कर लेंगे। एक बार वापस आप क्वेश्चन को देख सकते हो। देखिएगा, इसी में नेक्स्ट में न्यूमेरिकल की फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे m1 है, m2 है, v0 से चल रहा है। m1 का जो मास है वो 50 ग्राम है, m2 500 ग्राम है, v0 ये स्पीड आपको गिवन है, इसका स्पीड 500 मीटर पर सेकंड। इसमें गिवन है बुलेट की, बुलेट जो है बाहर निकल जाती है, इसको पियर्स करती है एंड इट कम्स आउट विद स्पीड 400 मीटर पर सेकंड। द इनिशियल फायरिंग स्पीड वाज 500 मीटर पर सेकंड। देन वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक। तो चलिए, अगेन सेम सिचुएशन से अप्लाई करनी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट प्लस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई किया तो m1 इंटू v0, ये तो रेस्ट में था 0, m2 इसको मैंने मास 2 बोला हुआ है वहाँ पे, तो m2 इंटू v एक वेरिएबल इसको लिया और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, उसका वैल्यू गिवन है 400। तो चलिए m1 इंटू v0 इक्वल टू m2 इंटू v प्लस m1 v1, तो m1 इंटू v0 माइनस v1 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 इंटू v, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिएगा v0 इनिशियल स्पीड गिवन था 500, v1 द स्पीड विद विच इट कम्स आउट इज 400 मीटर पर सेकंड। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट v। तो v की वैल्यू कैलकुलेट किया, m1 50 ग्राम 50 इंटू 10⁻³ v0 माइनस v1 500 माइनस 400 100, मास m2 500 ग्राम है 0.5। इसको सोल्व कर रहे थे, ये वैल्यूज आई थिंक आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। देखिएगा 50 इंटू 10⁻³ यहाँ से 100 20 1030, इसको कैंसिल कर जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.5 ये आ गया 5। यहाँ से वैल्यू आ गई है, नहीं ये वैल्यू में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ तो देखिए क्या, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था यहाँ पे। ये आपका बन रहा था कितना, 5 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 0.5,
कि वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 10 रहेगा 5 नहीं। बस अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब इसके ये तो इधर बाहर निकल गई, ये जो ब्लॉक आफ्टर बुलेट कम्स आउट वो किस स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये कितना स्विंग करेगा वहाँ पे, ये अपने को देखना है। ये कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एच हाइट पे जाएगा तो हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू जी इंटू एच, ये कैंसिल कर जाएंगे। एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2g, वी अभी कैलकुलेट किया 10 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 5 मीटर तक राइज करेगा एक तरीके से। देखिएगा एक कुछ प्रॉब्लम्स अपने पास होते हैं स्प्रिंग से रिलेटेड। अब स्प्रिंग के केस में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें स्प्रिंग से कनेक्टेड दोनों ब्लॉक्स जनरली मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इन दैट केस कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम स्ट्रेच की कंडीशन हमें कैलकुलेट करना होता है। वो कंडीशन अपने पास होती है कि इन दैट कंडीशन द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी। वो किस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो चलिए ये अपने पास में प्रॉब्लम में है कि 2 kg का ब्लॉक है 5 मीटर पर सेकंड से, 3 kg का उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करना है। देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन में मैंने यहाँ पे नोट किया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन हो एक्सटेंशन हो, वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स का सेम हो जाएगा। वो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ब्लॉक आएगा, ये 10 से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम से चल रहा है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा। तो चलिए अभी ये इसको टच किया यहाँ पे और जीरो कंप्रेशन है। उसके बाद ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो ये कंप्रेस करेगा। ये 1 सेंटीमीटर चलेगा, ये मान लीजिए 2 चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आएगा। जैसे ही स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, स्प्रिंग विल अप्लाई आउटवर्ड फोर्स। ये आउटवर्ड फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा और इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो इसकी स्पीड 5 से इंक्रीज होगी, इसकी स्पीड 10 से डिक्रीज होगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इक्वल। मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा, ऐसा अज्यूम कर लिया हमने। उसके बाद में अब 7 मीटर पर सेकंड पे यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पहले ज़्यादा स्पीड से चल रहा था तो ये कंप्रेस करते जा रहा था, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन है, स्प्रिंग अभी भी फोर्स ऐसे अप्लाई कर रही होगी। तो ऐसा कंसिडर किया कि ये वाला ए वाला वो इधर चल रहा है 7 से, ये वाला जो बी वाला वो भी हमने बोला कि 7 से इधर ही चल रहा है मीटर पर सेकंड, और स्प्रिंग में कंप्रेशन है। स्प्रिंग का फोर्स इस पे आएगा इधर, और इस पे देखेंगे तो स्प्रिंग का फोर्स आएगा इधर की तरफ। अब देखिएगा इसकी वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज होगी और इसकी फर्दर इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या होगा, अब अपने पास में ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा कम से चलेगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम कवर करेगा। तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर कवर करता है, ये 1 ही कवर करता है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे बढ़ गया वापस से। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन कब थी, जब अपने पास दोनों की वेलोसिटीज इक्वल थी। जैसे ही वो कंडीशन के बाद में देखेंगे चेंज हो जाएगा कंप्रेशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में भी हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। यहाँ से जो अपने पास निकल के आता है, देखिए वो निकल के आता है ये वैल्यू को अगर देखें तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे अप्लाई कर दिया, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो ये 2 इंटू 5 और इधर से अपने पास 3 इंटू 10, 2 इंटू 5 3 इंटू 10, वो किसके इक्वल, 2 इंटू 3 प्लस वी, ये कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे 8 आ गया। आई थिंक ये 10 30 एंड ये क्वांटिटी अपने पास में यहाँ से 5, तो 8। अब लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हाफ। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये दोनों का, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और कुछ पार्ट जैसे पिछले केस में mgh में जा रहा था, यहाँ पे वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। देखिए इसको हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू हाफ 2 इंटू 5 स्क्वायर, हाफ 3 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू हाफ। अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी, तो हम m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास, सोल्व करते हैं तो। अच्छा के की याद ध्यान रखना है, यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हम एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर में, तो ये 1000 हो जाएगा। तो आगे मैंने कैलकुलेशन में 1000 ही यूज किया है। तो ये देखिएगा हाफ 2 इंटू 5 स्क्वायर, हाफ 2 इंटू हाफ 3 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू हाफ 2 प्लस 3, कॉमन वेलोसिटी दोनों का, तो 8 अपने पास में, और हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा ये बन रहा है आई थिंक 25, ये आपका यहाँ से बनेगा 150, ये यहाँ से हाफ 5 इंटू 64, ये कैंसिल हो जाएगा 32, ये कितना 175, 32 इंटू 5 आई थिंक वो हो गया आपका 160, और इधर से हाफ कैंसिल करके 500 एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट किया तो कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। इसको देखो एक सिंपल हम एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कंसेप्ट होता है, बट वो तो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो।
आप क्या कीजिए ऐसे प्रॉब्लम्स में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसमें से फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो माइनस कर दीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और उसमें सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी है एक तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल मास जो भी है अपने पास में इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे से अल्टीमेटली देखें तो ये जो क्वांटिटी थे, फर्स्ट ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड की ये टोटल मास और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 8। वहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे थी, इसको इक्वेशन को देखें, m1v1 m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये टोटल मास का डिवाइड करते ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये अप्लाई किया हमने यहाँ पे, इससे 8 आ गया। अब कुछ नहीं करना अपने को, ये जब 8 आ गया अपने पास, ये v1 v2 गिवन है और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया, एक्स मैक्सिमम कैलकुलेट कर। जैसे यहाँ पे इस कंसिडर किया है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, सिंपल मैंने वेरिएबल्स v और m ही कंसिडर किया है। तो एक ब्लॉक m मास वाला इधर चल रहा है, एक 2m वाला इधर चल रहा है और मैक्सिमम एलोंगेशन कैलकुलेट करना है। तो हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट की, ध्यान रखना है डायरेक्शन का। तो 2m जो राइट में चल रहा है उसको पॉजिटिव लिया, m जो लेफ्ट में चलेगा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2m इंटू 2v माइनस m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस 2m v आ गया। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो हाफ k इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर हाफ 2m इंटू 2v स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। हाफ m इंटू वी स्क्वायर हाफ 2m इंटू 2v स्क्वायर हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर, ये जो सेंटर ऑफ मास का टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट किया तो k इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर एम वी स्क्वायर 8m वी स्क्वायर माइनस 3m वी स्क्वायर इक्वल टू 6m वी स्क्वायर। यहाँ से एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6m डिवाइडेड बाई k इंटू वी, ये कैलकुलेट कर लेंगे।